आज की वीडियो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बीएड कर चुके हैं, कर रहे हैं या आने वाले समय में करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वर्तमान में बीएड छात्र जो हैं वो एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। चाहे वो यूपी टेट प्राथमिक पात्रता हो या वर्तमान में सीटेट एडमिट कार्ड को लेकर के हो या बीएड प्राथमिक पात्रता को लेकर के, तो इन तीनों को लेकर के बीटीसी वालों ने जो है बीएड वालों के खिलाफ एसएलपी दायर कर रखी है। मतलब तीनों केस जो राज्य के हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जो देश का है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो स्टूडेंट्स के लगातार मेरे पास इसको लेकर के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर जो प्राथमिक है उससे बीएड को सभी क्षेत्रों से बाहर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे बीएड वर्सेज बीएसटीसी जो मामला है, जिसे देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये आपका 24/11/2022 को इसकी सुनवाई हुई थी और इसकी अगली डेट जो है वो 14 दिसंबर 2022 दी गई थी। ये कोर्स जोधपुर हाई कोर्ट ने जो बीएड के विपक्ष में फैसला सुनाया था और रीट लेवल फर्स्ट से बीएड को बाहर कर दिया था। इसी को लेकर के स्पेशली राजस्थान के बीएड के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट की जो है वो शरण ली थी। और अगर आप यहां पर देखेंगे ये केस जो है आपका 10 दिसंबर 2021, मतलब एक साल इस केस को पूरा होने वाला है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। जबकि ये केस एक पर्टिकुलर राजस्थान राज्य का ना रह करके पूरे देश के बीएड और बीटीसी के छात्रों का हो चुका है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये क्रिएट होकर के आ रही है कि जितने भी आपके हाई कोर्ट है, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या पटना हाई कोर्ट हो, तो इन सबके भी जो राज्य को लेकर के प्राथमिक को लेकर के केस दायर किए गए वो सब भी फैसले सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय पर टले हुए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में फैसला देने के मूड में ही नहीं है। जो आपकी 24 तारीख को सुनवाई हुई थी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मैंने दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे हंसते हंसते इस केस की जो है बिना सुनवाई के अगली डेट लगा दी गई थी। जबकि इस केस को आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, जो आपका 28 जून 2018 वाला गजट है जिसके तहत बीएड के छात्रों को सम्मिलित किया था और एनसीटी ने कहा था कि अगर आप बीएड से जहां पर प्राथमिक में आते हैं तो आपको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स जो है वो करना होगा। और उसको लेकर के लगभग लाखों की संख्या में विभिन्न राज्यों में बीएड के छात्र जो हैं वो शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे। और पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला बीएड छात्रों को लेकर के यह भी दिया था कि जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी की सारी सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाएंगी। मतलब अगर बीएड यहां पर प्राथमिक से बाहर किया जाएगा तो जो शिक्षक भर्ती 28 जून 2018 के बाद बीएड छात्रों की हुई है प्राथमिक में, उन सबको भी अपनी नौकरी से जो है वो हाथ धोना पड़ेगा। अब मेन बात ये निकल करके आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको लेकर के फैसला क्यों नहीं दे रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो बीएड छात्रों की मांग भी है और उसी पर फैसला भी टिका हुआ है कि जो एनसीटी के आपके एडवोकेट हैं, जो आपके तुषार मेहता जी, वो सुप्रीम कोर्ट में एक साल में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए हैं। जबकि एमएचआरडी की तरफ से ऐश्वर्या भाटी जी जो है वो शामिल हो रही है। तो अगर जिस भी सुनवाई में अगर तुषार मेहता जी उपस्थित हो जाते हैं और एनसीटी का वो पक्ष क्लियरली रख देते हैं तो ऐसे में आप समझिए कि तभी ये कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा अपने एंगल से कि दिसंबर माह में इसका फैसला जो है वो आ सकता है, क्योंकि 24 तारीख को भी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई और जब तक बहस नहीं चलेगी पक्ष और विपक्ष को लेकर के तब तक इसका फैसला आने की भी उम्मीद कम है। तो मेन बात ये निकल करके आती है कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो जाएगा तो इसके चांस भैया बिल्कुल ना के बराबर है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको भी अच्छे से पता है, नौकरी लेना भी जितना कठिन काम है उससे ज्यादा नौकरी को छीनना कठिन काम है सरकार के द्वारा। तो आप बात अगर आने वाली भर्ती की होती तो ये कहा जा सकता था कि एक फैसला आप दे सकते हैं कि बीएड को बाहर कर दें। लेकिन अगर देखा जाए पूरे माहौल को तो लाखों की संख्या में आप राजनीतिक दृष्टि से भी नौकरियां जो है वो छीन नहीं सकते। दूसरी बात यह कि एनसीटी का जो ये गजट है इसी के तहत आपने देखा भी जो केवीएस की भर्ती आई हुई है उसमें भी बीएड छात्रों को मौका मिला है। बस एक बात कह दी गई है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा और सुप्रीम कोर्ट भी फैसला एनसीटी के तहत सुनाएगी और एनसीटी तो पहले ही शामिल कर चुका है। तो लगभग ये क्लियर है कि फैसला बीएड छात्रों के पक्ष में ही आना है। लेकिन इसको लेकर के ये जो आपके प्रतीक मिश्रा जी हैं जिन्होंने यूपी टेट में को लेकर के भी बीटीसी की तरफ से टेट का प्रमाण पत्र रोकने को लेकर के केस दायर किया था और उस पर स्टे लगवाने में ये सफल भी हुई है। और इसी को लेकर के इन्होंने एक और केस जो है ये 15 नवंबर 2022 को रजिस्टर करवा दिया है, 15 दिन पहले, कि सीटेट का एडमिट कार्ड बीएड छात्रों का रोक दिया जाए। इसकी सुनवाई अगली 6 दिसंबर को जो है होनी है। लेकिन ये केस भी खारिज होना तय है। ये क्यों होना तय है ये मैं आपको पहले
ही बता चुका हूं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो मामला है ये किसी एक पर्टिकुलर राज्य का ना होकर के पूरे देश का है। तो फिलहाल अगर आप बीएड के छात्र हैं तो समय तो इस टाइम खराब चल ही रहा है आपका, लेकिन आपको आगे राहत मिलने की जो है वो पूरी उम्मीद है। तो फिलहाल आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपका हमेशा चैनल सपोर्ट करता रहा है। बाकी सीटेट परीक्षा की तैयारी के दृष्टिगत डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दिए जो कि आपकी सीरीज चल रही है, उन्हें आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा बूस्ट हो सके। इनमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स भी ध्यान दे रहे हैं। बाकी आप लोग बीएड या जो भी है उसके पक्ष में कमेंट जरूर करिएगा। और बीएड के छात्रों भैया क्यों नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ये चैनल आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। बाकी कोई अपडेट हो आप लोग आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।